आइए आपका हमारे YouTube चैनल डिफरेंट एजुकेशन हब में स्वागत है। हम आज कंप्यूटर फंडामेंटल में थर्ड क्लास पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज में मैंने आपको पिछले वीडियो में सभी इनपुट डिवाइसेज के नाम बताए थे। आज इन्हें हम एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। फर्स्ट इनपुट डिवाइस आती है कीवर्ड। अगर मैं कीवर्ड के आविष्कार की बात करूं तो इसका आविष्कार 1868 में क्रिस्टोफर लेथम ने किया। कीवर्ड का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर लेथम ने। अगला पॉइंट आता है कीवर्ड CUI आधारित इनपुट डिवाइस होता है। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है कीवर्ड टेक्स्ट इनपुट करने के लिए यूज होता है। अगर हम कीवर्ड के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग टेक्स्ट इनपुट करने के लिए करते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है कीवर्ड आर टू टाइप्स। अगर मैं कीवर्ड्स की टाइप्स की बात करूं तो ये दो टाइप के होते हैं। एक कीवर्ड होता है वाइड कीवर्ड और दूसरा होता है वायरलेस कीवर्ड। अगर मैं वाइड कीवर्ड की बात करूं तो इसमें USB पोर्ट का यूज होता है, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस का यूज होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर PS2 पोर्ट। इसमें क्या होता है, PS2 पोर्ट भी लगा होता है। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर कीवर्ड के अंदर गोल्ड टाइप की क्या होती है, केबल होती है कीवर्ड के अंदर, वो क्या होती है, PS2 पोर्ट होती है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है वाइड कीवर्ड को जोड़ने के लिए USB पोर्ट व PS2 पोर्ट का यूज करते हैं। फिर आता है वायरलेस कीवर्ड। वायरलेस कीवर्ड रिसीवर तथा दूसरी ओर ट्रांसमीटर लगा होता है। वायरलेस कीवर्ड में क्या लगा होता है, एक तरफ क्या लगा होता है रिसीवर और दूसरी तरफ क्या लगा होता है, ट्रांसमीटर लगा होता है। इसमें क्या होता है, इंफ्रारेड वेव का यूज होता है। अगर हम वायरलेस कीवर्ड की बात करें तो इसमें किसका यूज होता है, इंफ्रारेड वेव्स का यूज होता है। कीवर्ड के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है एक ही कैरेक्टर को प्रेस करने पर बार बार वही दिखाई देता है, उसे टाइप मेटिंग कहा जाता है। उसकी दर 10 बार सेकंड होती है। आपने देखा होगा कि हम एक कैरेक्टर को दबा के रखते हैं तो वह बार बार वही टाइप हमें दिखता है स्क्रीन पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइप मेटिंग कहते हैं। और इसकी दर सेकंड क्या होती है, मतलब ये एक सेकंड में कितने बार टाइप होता है, 10 बार। नेक्स्ट पॉइंट है कीवर्ड में 108 या 104 बटन होते हैं। अगर मैं कीवर्ड की बात करूं तो इसमें कुछ कीवर्ड्स में तो 108 बटन होते हैं और कुछ कीवर्ड्स में 104 बटन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है F1 से F12 तक फंक्शन की होती है। कंप्यूटर की कीवर्ड में F1 से F12 तक क्या होती है, फंक्शन की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक। ये सब क्या है, ये सब टॉगल कीज है। अगला पॉइंट है कीवर्ड का दूसरा नाम क्या है, कीवर्ड का दूसरा नाम है क्वेट्री, QWERTY। नेक्स्ट पॉइंट अल्ट्रा, शिफ्ट और कंट्रोल, ये सब क्या है, इन्हें हम मॉडिफायर्स कीज, कॉम्बिनेशन कीज और स्पेशल्स की बोल सकते हैं। फिर एरो कीज को नेविगेशन की कहा जाता है, ये दो जगह होती है। अगर मैं एरो कीज की बात करूँ तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें नेविगेशन की कहा जाता है और ये दो जगह होती है। नंबर पेड की एरो कीज नंबर ऑफ करने पर कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है ASDFGHJKLI को हम होम रो कहते हैं। ये आपने देखी होगी, ये कीवर्ड के अंदर अल्फ़ाबेट्स में फर्स्ट लाइन ऊपर ही ऊपर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है QWERTY को अपर रो कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ZXCEVBN को लोअर रो कहा जाता है। अब मैं कीवर्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नीचे दिख रहे होंगे, वो मैं बता रहा हूँ। कर्सर के लेफ़्ट साइड के कैरेक्टर को हटाना तो हम बैक स्पेस का यूज करते हैं। कर्सर के राइट साइड के कैरेक्टर को हटाना तो हम डिलीट का यूज करते हैं। कर्सर के लेफ़्ट साइड के शब्द को हटाना कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज करते हैं। और कर्सर के राइट साइड के शब्द को हटाना तो हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस डिलीट का यूज करते हैं। अगर मैं कंट्रोल प्लस राइट साइड की बात करूँ तो इससे हम शब्द के अंत में जाते हैं। अगर मैं कंट्रोल प्लस लेफ्ट साइड एरो की बात करूँ तो इससे हम शब्द के स्टार्ट में जाते हैं। अगर मैं शिफ्ट प्लस राइट साइड एरो की बात करूँ तो इससे हम राइट कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं
और अगर मैं शिफ्ट प्लस लेफ्ट साइड एरो की बात करूँ तो इससे हम लेफ्ट साइड कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं। अगर मैं एंटर की बात करूँ तो इससे हम न्यू पैराग्राफ में जाते हैं। और अगर मैं शिफ्ट प्लस एंटर की बात करूँ तो इससे हम न्यू लाइन के अंदर जाते हैं। अगर मैं कंट्रोल प्लस एंटर की बात करूँ तो इससे हम न्यू पेज के अंदर जाते हैं। फिर आती है नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आती है माउस। अगर मैं माउस की बात करूँ तो माउस का आविष्कार 1963 से 1964 ईस्वी में डगलस सी इंजलवर्थ ने किया था। माउस जीयूआई आधारित इनपुट डिवाइस होता है। जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी माउस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित इनपुट डिवाइस होती है। अगर मैं ऑप्टिकल माउस की बात करूँ तो यह माउस लेज़र माउस होता है। अगर मैं ट्रैक बॉल आधारित माउस की बात करूँ तो ये कैसा माउस होता है, मैकेनिकल माउस होता है। अगर मैं वायरलेस माउस की बात करूँ तो ये ट्रांसमीटर यानी रिसीवर माउस होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, माउस में 3 बटन होते हैं। अगर मैं माउस, आपने देखा होगा कि माउस में 3 बटन लगे होते हैं, एक तो लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में होता है और बीच में एक स्क्रॉल लगा होता है। अगर मैं लेफ्ट साइड बटन की बात करूँ तो इसका यूज हम ओके या सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। इसका आइकन आयताकार आकृति में सिलेक्ट होता है। फिर अगर मैं राइट की बात करूँ तो इसके क्लिक करने पर हम प्रॉपर्टीज़ को ओपन करते हैं। फिर हम स्क्रॉल की बात करें तो स्क्रॉल से हम क्या करते हैं, इससे हम पेज अप और पेज डाउन करते हैं। माउस के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है, माउस को रखने के लिए माउस पैड का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि हम माउस को नीचे रखने के लिए किसका यूज करते हैं, माउस पैड का यूज करते हैं। माउस की सहायता से हम ड्रैग या ड्रॉप करना, कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट करना कहलाता है। और लोकेशन होने पर कट पेस्ट होगा और अलग अलग लोकेशन होने पर कॉपी पेस्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, माउस के कर्सर को पॉइंटर कहा जाता है, इसलिए माउस एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, माउस का आइकन तीर का निशान होता है जिससे कंट्रोल पैनल की सहायता से बदला जा सकता है। आपने देखा होगा कि माउस का निशान कैसा दिखता है, हमें एक तीर नुमा दिखता है और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए हमें कंट्रोल पैनल की सहायता लेनी पड़ेगी। फिर आपको नीचे दिख रही होगी पॉइंटिंग डिवाइसेज। अगर मैं सभी पॉइंटिंग डिवाइसेज की बात करूँ तो आती है ट्रैक बॉल, टच पैड, डिजिटाइजर, लाइट पेन, स्टाइल्स, जॉयस्टिक, माउस और टच स्क्रीन। ये सभी क्या है, ये सभी पॉइंटिंग डिवाइस है। अगर इन सभी ऑप्शन में देकर आपको पूछे कि कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है तो आप देख के बता सकते हैं कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है। फिर अगली इनपुट डिवाइस आती है जॉयस्टिक। अगर मैं जॉयस्टिक की बात करूं तो ये जीयूआई आधारित इनपुट डिवाइस होता है। जीयूआई का मीन्स मैंने बताया था आपको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या होती है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। इसका यूज गेम या वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक्स की बात करें तो हम इसका यूज किसके लिए करते हैं, गेम खेलने के लिए, और वीडियो गेम खेलने के लिए किसका यूज करते हैं हम, जॉयस्टिक्स का यूज। जॉयस्टिक ट्रैक बॉल के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह आधारित होता है। अगर जॉयस्टिक्स की बात करें तो ये कौन से सिद्धांत पर आधारित होता है, ये ट्रैक बॉल के सिद्धांत पर आधारित होता है। फिर नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आती है स्टाइल्स। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये ग्राफिकल आधारित इनपुट डिवाइस होता है और ये भी क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ये पेन की तरह दिखाई देता है जो स्क्रीन पर डायरेक्ट इनपुट कर सकता है। अगर मैं स्टाइल्स की बात करूँ तो ये पेन की तरह हमें दिखाई देता है जो स्क्रीन पर डायरेक्ट हमें क्या करता है, इनपुट करता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आती है टच पैड। अगर मैं टच पैड की बात करूँ तो ये भी जीयूआई आधारित इनपुट डिवाइस होता है। ये भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है। टच पैड प्रेशर, दाब या सिद्धांत पर कार्य करता है। ये लैपटॉप के साथ माउस के रूप में उपयोग होता है। आपने देखा होगा कि लैपटॉप वगैरह के अंदर क्या आता है, टच पैड आता है। ये हमें क्या कार्य करने के लिए यूज लिया जाता है, ये माउस का काम करने के लिए हमें यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आती है ट्रैक बॉल। अगर मैं ट्रैक बॉल की बात करूँ तो ये जीयूआई आधारित इनपुट डिवाइस होता है। यह है पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ट्रैक बॉल का यूज माउस व जॉयस्टिक्स के साथ किया जाता है। ट्रैक बॉल के हम उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग माउस और जॉयस्टिक्स के साथ किया जाता है। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आती है लाइट पेन। यह भी क्या होती है, जीयूआई आधारित होती है।
ये भी एक क्या होती है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इससे हम डायरेक्ट स्क्रीन पर इनपुट कर सकते हैं। अगर हम लाइट पेन की बात करें तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। इसका उपयोग CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिवाइस और DTP यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग में उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आती है स्कैनर। अगर मैं स्कैनर की बात करूं तो फ़ोटो डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, हाथ से लिखी गई डेटा को स्कैन कर सकता है, ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। अगर मैं इस स्कैनर की बात करूं तो इसका मेन पॉइंट क्या है, ये हार्ड कॉपी को किस में बदलता है, सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। आपको यहाँ एक आर्किटेक्चर दिख रहा होगा जिसमें हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दिख रही होगी। हार्ड कॉपी स्कैनर की सहायता से सॉफ्ट कॉपी में बदलता है और सॉफ्ट कॉपी को हम प्रिंटर की सहायता से हार्ड कॉपी में बदलते हैं। अगर मैं सॉफ्ट कॉपी की बात करूं तो स्क्रीन पर दिखाई और सुनाई देने वाला क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। और मैं हार्ड कॉपी की बात करूं, प्रिंटर या प्रिंटर द्वारा प्रिंट किया गया आउटपुट क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी के अंदर प्रिंटर और प्लॉटर होते हैं और सॉफ्ट कॉपी के अंदर प्रोजेक्टर, मॉनिटर और स्पीकर होते हैं। स्कैनर फाइल को PDF और इमेज फॉर्मेट में सेव करता है। स्कैनर क्या करता है, फाइल को PDF और इमेज फॉर्मेट में सेव करता है। ये कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म्स है। फर्स्ट है PDF। PDF का मीन होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फिर आता है JPEG या JPG। इसका मीन होता है जॉइंट पाथ ग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। फिर आता है PNG। PNG का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। फिर आता है GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। फिर आता है BMP। BMP का मतलब होता है बिटमैप फाइल MS पॉइंट। अगर मैं फाइल के नाम की बात करूँ तो इसमें नाम और क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। नेम यूजर का होता है, एक्सटेंशन फाइल की पहचान करने के लिए यूज में लिया जाता है। ये किस में होता है, सॉफ्टवेयर द्वारा यूज होता है। मैं कुछ एक्सटेंशंस आपके सामने लेके आया हूँ। एक्सटेंशन का यूज डॉट के साथ होता है। अगर मैं MS वर्ड के एक्सटेंशन की बात करूँ तो .dox, एक्सेल के एक्सटेंशन की बात करूँ तो .xls, अगर मैं पावर पॉइंट के एक्सटेंशन की बात करूँ तो .pptx, और मैं MS एक्सेस की बात करूँ तो इसका एक्सटेंशन होता है .accdb यानी एक्सेस डेटाबेस। अगर मैं सॉन्ग्स की बात करूँ तो इसमें .mp3, mp3 किसके लिए होता है, ऑडियो के लिए। अगर मैं इसमें ही सॉन्ग्स की बात करूँ तो .mp4, इसका यूज वीडियोस के लिए करते हैं। अगली इनपुट डिवाइस आती है OCR। OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। ये क्या होता है, ये एक स्कैनर की तरह होता है। स्कैनर के साथ OCR सॉफ्टवेयर जोड़ने पर OCR हार्डवेयर बन जाता है। अगर हम स्कैनर के साथ OCR सॉफ्टवेयर जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, OCR हार्डवेयर बन जाता है। ये डॉक्यूमेंट को, फाइल को .docx या .xls में सेव कर सकता है। अगर मैं इनके उपयोग की बात करूँ तो इनका उपयोग बिल बुक और वाउचर स्कैन करने के लिए करते हैं। अगली इनपुट डिवाइस आती है BCR। BCR का मतलब होता है बारकोड रीडर। आपको इस आर्किटेक्चर में दिख रहा होगा कि बारकोड कैसा होता है। इसमें कम से कम 12 लाइन होती है। आपको ये ऊपर 1 2 3 4 ये दिख रहे होंगे, इसके अंदर ये लाइन्स होती है। अगर मैं इसके उपयोग की बात करूँ तो इसका उपयोग शॉपिंग मॉल या पोस्ट ऑफिस में प्रोडक्ट के कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कि शॉपिंग मॉल और पोस्ट ऑफिस में हम जो प्रोडक्ट लेते हैं उसमें ऐसा आर्किटेक्चर लगा होता है। ये क्या होता है, ये बारकोड रीडर होता है। ये बार लाइन को स्कैन करता है। वर्टिकल लाइंस होती है जिसकी संख्या कम से कम 12 होती है। लाइन का कलर ब्लैक और बैकग्राउंड क्या सा होता है, वाइट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आजकल BCR के साथ 13 अंकों को ISBN उपयोग में किया जाता है। ISBN का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। यहाँ आपको एक नोट दिख रहा होगा, इसमें QR कोड दिख रहा होगा। QR कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। आपने देखा होगा कई जगह QR कोड लगा होता है जो हम देखते हैं या सुनते हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। ये 2D बार कोड होता है, ये हार्डवेयर नहीं होता, सॉफ्टवेयर द्वारा जनरेट कोड होता है।
क्यूआर कोड कैसे जनरेट कोड होता है? ये सॉफ्टवेयर द्वारा जनरेट कोड होता है। 1994 में जापान में मोटर बाइक में यूज लिया गया। साधारण मोबाइल कैमरा में क्यूआर स्कैन कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? साधारण मोबाइल कैमरा में कोड स्कैन कर सकते हैं। कुल 15 फिट होते हैं। इसमें 13 बिट मास्क का यूज करते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आती है OMR यानी ऑप्टिकल मास्क रीडर। इसका उपयोग OMR शीट की जांच करने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कि हमें जो एग्जाम्स में OMR शीट मिलती है उसकी जांच कौन करता है? यानी OMR करता है, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर करता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जांच करता है। इस पॉइंट में आपको दिख रहा होगा कि ये क्या करता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जांच करता है। और ये पेन या पेंसिल के मार्क को स्कैन कर लेता है। ये ओनली पेन या पेंसिल के मार्क को ही क्या करता है? स्कैन करता है। फिर आता है नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आती है MICR। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है MICR का उपयोग मैग्नेटिक कैरेक्टर का या डिजिटल को स्कैन करने के लिए किया जाता है। ये सबसे सुरक्षित इनपुट डिवाइस होता है। इसका उपयोग बैंक चेक को स्कैन करने के लिए या लॉटरी को स्कैन करने के लिए किया जाता है। अगर MICR की बात करूँ तो इसका उपयोग आपने देखा होगा बैंक्स के अंदर चेक्स को स्कैन करने के लिए किया जाता है, लॉटरी टिकट को स्कैन करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेक नंबर 6 अंकों के होते हैं। अगर मैं चेक नंबर की बात करूँ तो ये कितने अंकों के होते हैं? ये 6 अंकों के होते हैं। फिर आता है MICR कैरेक्टर या डिजिट को स्कैन कर लेता है। MICR क्या करता है? कैरेक्टर और डिजिट को क्या करता है? स्कैन करता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आती है माइक्रोफोन। अगर मैं माइक्रोफोन की बात करूँ, ये क्या करता है? ये आवाज़ इनपुट करता है। इसे ऑडियो इनपुट डिवाइस कहा जाता है। और ये क्या करता है? ध्वनि को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाता है। फिर नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आती है वेब कैमरा। अगर मैं वेब कैमरा की बात करूँ, ये क्या करता है? ये ऑनलाइन इनपुट डिवाइस होता है। इसका उपयोग वीडियो कॉलिंग या वीडियो चैटिंग के लिए करते हैं। अगर मैं वेब कैमरा की बात करूँ तो इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? वीडियो कॉलिंग या वीडियो चैटिंग के लिए। फिर नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आती है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक की बात करूँ तो राजस्थान में सबसे पहले 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा शासन सचिवालय में इसकी शुरुआत की गई। अगला पॉइंट है बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग स्कूल या कॉलेज या ऑफिस में विद्यार्थियों और कर्मचारियों की उपस्थिति या बताने के लिए किया जाता है। यह अंगूठा, चेहरा और आइज को स्कैन करता है, यानी आंखों को स्कैन कर सकता है। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आती है SRS यानी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। ये क्या होता है? ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में उपस्थित होता है। नेत्रहीन व्यक्ति में कार्य करने के लिए SRS का उपयोग किया जाता है। अगर नेत्रहीन व्यक्ति कंप्यूटर में कार्य करना चाहता है तो वह SRS का उपयोग करता है। फिर लास्ट इनपुट डिवाइस हम पढ़ेंगे डिजिटाइजर। यह क्या होता है? यह GUI आधारित इनपुट डिवाइस होता है। यह पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इसमें टैबलेट जैसा डिवाइस होता है जिस पर स्टाइल्स की सहायता से लिखा जाता है और वह कंटेंट स्क्रीन पर दिखाई देता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।